आत्मा की आवाज, एक ऐसा स्थान जहां आत्मा बोलती है और दिल सुनता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी का आज के इस मनन में मैं पुनः स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने पुनः आपके समक्ष आने का मुझे यह मौका दिया। आइए हम सीधे वचन में चलते हैं और आज हम मनन करेंगे भजन संहिता 33वें अध्याय की ओर। मेरे प्रियो, भजन 33 को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर दाऊद परमेश्वर के प्रति अपने उस स्तुति गीत को व्यक्त करता है। भजन 33 में दाऊद कहते हैं, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। भजन 32वें अध्याय में दाऊद ये कहता है कि आओ हम मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। किन बातों के लिए? कि प्रभु ने मेरे अपराधों को किस प्रकार से क्षमा किया है। वो प्रभु जो अपराधों को क्षमा करता है, जब मैं उसके सम्मुख जाता हूं और अपने गुनाहों और अपराधों को मान लेता हूं, तो मेरा और आपका प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा करके अपने अनुग्रह में मुझे अपने करीब बुलाता है। 33वां अध्याय उसी स्तुति का अध्याय है जिसमें वो बीते उस अध्याय में स्तुति करने के लिए लोगों को आमंत्रित कर रहा है। और इसलिए वो कहता है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ। तो यहां पर 33वें अध्याय में दाऊद परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। लेकिन जब इस वचन को आप आगे पढ़ेंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें सीखने को मिलती हैं जब जो हमारे और आपकी जिंदगी से कहीं ना कहीं छूती हुई जाती है। जब हम और आप अपने जीवन में कई बार ये विचार करते हैं, ये सोचते हैं कि कई बार जिंदगी में ऐसे क्षण, ऐसे अवसर आते हैं जब समझ में नहीं आता कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। हो सकता है बेशक आप भी कई बार ऐसे दौर से गुजरे होंगे जब आप सोचते होंगे कि सब कुछ मैं सुधारने का प्रयास कर रहा हूं, पर सब कुछ बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ बनाने का प्रयास कर रहा हूं, पर कुछ बनने के लिए तैयार ही नहीं हो पा रहा है। मैं प्रयास तो बहुत कर रहा हूं, परिश्रम तो बहुत कर रहा हूं, और फिर शुरुआत होती है निराशा की, जब शुरुआत होती है अपने जीवन में उदासीनता की। लेकिन परमेश्वर का वचन भजन 33 मुझे कुछ और ही बयां करता है। जब आप भजन 33 को पढ़ेंगे और उसके 9वें पद को पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन यहां पर कहता है, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। मेरे प्रियो, मेरा और आपका परमेश्वर रचना करने वाला परमेश्वर है। वो सिर्फ बोलने वाला ही नहीं, लेकिन वो बोलने के साथ साथ रचना करने वाला भी परमेश्वर है। दाऊद इस बात को जानता था और वो ये कहता है कि जिंदगी में चाहे कैसे भी क्षण, कैसे भी अवसर क्यों ना आ जाए, कई बार हम और आप अपने जीवन में जिन बातों की अपेक्षाएं रखते हैं, जिन बातों की उम्मीद रखते हैं, कई बार वो उम्मीदें हमारे जीवन में निराशाएं क्यों ले आती हैं? क्योंकि हम परमेश्वर से बढ़कर स्वयं अपनी ताकत, अपने बल और अपनी समझ के ऊपर ज्यादा यकीन करते हैं। फिर प्रयास होता है, परिश्रम होता है, मेहनत होता है अपनी सोच और विचारधारा के आधार पर। लेकिन कई बार जब परमेश्वर हमें बनाना चाहता है, हमारा निर्माण करना चाहता है, तो कई बार हमें जरूरत है कि हम उस प्रभु के प्रति अपनी विश्वास योग्यता को व्यक्त करते हुए उसके दिए हुए कार्यों पर या उसके कार्यों पर निर्भर रहना सीखें जो वो मुझे बनाना चाहता। जैसा मैंने आपसे कहा कि कई बार जिंदगी के सफर में ऐसे अवसर, ऐसे क्षण आते हैं जब हम सोचते हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कुछ करना तो चाहता हूं पर सब कुछ बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे क्षण में, ऐसे समय में हमें अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपना है। प्रभु का वचन कहता है, जब वचन को हम पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन यही कहता है, क्योंकि उसने कहा और हो गया। वो प्रभु मेरे और आपके जीवन को भी बनाना जानता है मेरे प्रियो। वो प्रभु जिसने संपूर्ण रीति से सारी सृष्टि का निर्माण किया मात्र बोलने के द्वारा, तो वो मेरे और आपके जीवन का निर्माण क्यों नहीं कर सकता? इसलिए मेरे प्रियो, जब इस वचन को पढ़ते हैं तो दाऊद मेरे जीवन को निराशाओं से हटाकर आशाओं की ओर लेकर जाता है। दुखी मन से होकर उस आनंद की ओर लेकर जाता है और एक आशा मेरे अंदर भरना चाहता है। वो आनंद को देना चाहता है कि यकीन करो उस प्रभु पर जिसके नाम में होकर तुम उसके करीब आते हो। वो प्रभु मेरे और आपके जीवन को बनाना जानता है। और इसलिए दाऊद प्रारंभ में ही कहता है, उस प्रभु की आराधना करो, उस प्रभु की स्तुति करो, उसको धन्यवाद दो। और इसलिए जब इस वचन को पढ़ते हैं तो ये वचन मुझे और आपको यही सिखाता है कि मेरा और आपका प्रभु सिर्फ बोलता ही नहीं, पर वो बनाना भी जानता है। आज ऐसे कौन से क्षण है मेरे प्रियो जो आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में प्रार्थना के तौर पे प्रभु के करीब आप लेकर आए हैं? मेरे प्रियो, इस विश्वास के साथ प्रभु के करीब आए, क्योंकि वो प्रभु मेरे को और आपको बनाना जानता है। इसलिए विश्वास योग्यता के साथ उसके संग संग चलने का प्रयास करें। बेशक कई बार क्षण और अवसर ऐसे आएंगे जब लगेगा कि सब कुछ आपके मन मुताबिक नहीं हो रहा, लेकिन चिंता ना करें। ऐसे समय में अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे और उस पर यकीन करें, उस पर भरोसा करें, उस पर विश्वास करें, क्योंकि वो कई बार आपको बनाना चाहता है। वो आपका निर्माण कर रहा होता है और हम सोचते हैं कि हम स्वयं अपने आप से निर्माण कर सकते हैं।
एक कहानी के माध्यम से आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। एक बार की बात है, एक कुम्हार के घर में दो मिट्टियां अलग अलग पड़ी थी। एक सूखी मिट्टी थी जो ढेला बन चुकी थी, टूट चुकी थी, और दूसरी तरफ एक गीली मिट्टी थी। दोनों मिट्टी आपस में बात कर रही थी। जो सूखी मिट्टी थी, जो ढेला थी, वो गीली मिट्टी से बात कर रही थी और कह रही थी, क्या तुझको ऐसा नहीं लगता कि तू इतनी गीली है, तेरे में बार बार पानी डाला जाता है, किसान रोज आता है तुझे अपने पैरों से मथता है, गूंथता है, लेकिन जब कभी भी वो मेरे पास आता है मैं मना कर देती हूं कि मेरे ऊपर पानी मत डालो, मुझे पैरों से मत रौंदो, क्योंकि मैं जैसी हूं वैसी ही ठीक हूं। लेकिन दूसरी मिट्टी ने इस बात को कहा, बेशक मेरे पास मेरा किसान आता है और वो मेरा मालिक है, वो मुझे बनाना चाहता है और इसलिए बनाने के उद्देश्य से वो मेरे करीब आता है, कई बार मुझे गीला करता है, कई बार अपने पैरों से मुझे रौंदता है, फिर चाक पर रखता है, चाक को चलाता है, हाथों को, उंगलियों को मेरे ऊपर उस मिट्टी पर, जो मिट्टी का गोला है उस पर वो अपने हाथ को फेरा कर एक नया रूप, एक नया आकार देता है। और उस आकार को देने में कई बार उसे मुझे पीटना भी पड़ता है ताकि मेरा एक सही आकार बन सके। ये दोनों मिट्टी आपस में बात कर रही थी, और जो पहली मिट्टी थी जो अपने आप से कहती है कि मुझे जरूरत नहीं है किसी भी चीज की, मैं जहां हूं वहां ही ठीक हूं। किसान ने भी उस मिट्टी को छोड़ दिया, लेकिन जो गीली मिट्टी थी उसे अपनी चाक पर रखता है और एक बहुत सुंदर पात्र उसको बनाता है। पात्र बनने के बाद उसको वो आग में तपाता है और तपाने के बाद उसे बहुत ही खूबसूरत रंगों से तराश कर जब बाजार में बेचता है तो कई हजारों की कीमत में वो पात्र बिक जाता है। किसान बड़ा आनंदित होता है, खुश होता है, लेकिन इससे बढ़कर वो पात्र खुश होता है। वो किसान का धन्यवाद करती है कि मैं तेरा धन्यवाद करती हूं मालिक कि तूने मुझे बनाया है। बेशक मैंने अपने आप को तेरे हाथों में सौंपा, तूने मुझे तराशा है, तूने मुझे बनाया है। मैं उस मार से, उस थपथपाहट से और उस गुथे जाने से मैं अपने आप को पीछे नहीं करी, लेकिन मैं जानती थी अगर तूने मुझे अपने हाथों में लिया है तो जरूर तू मुझे बेशकीमती बनाना चाहता। जीवन में कई बार मेरे प्रियो ऐसे क्षण आपकी मेरी आपकी जिंदगी में आएंगे जब निराशाएं हमको लगेंगी, जब हमको लगेगा कि सब कुछ बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जब चारों तरफ तकलीफें और कठिनाइयां नजर आएंगी। अपने विश्वास को कमजोर ना होने दे। वो परमेश्वर जिसने मात्र बोला और सब कुछ हो गया, वो मेरे और आपको जीवन को भी बनाना चाहता है और जानता है। कई बार वो मुझे चाक पर रखता है और उस पात्र के समान बेशकीमती बनाना चाहता है। बेशक समय लगता है, वक्त लगता है, लेकिन जब तैयार होता है तो दुनिया उस चीज को देखती है। इसलिए इस आशा और उम्मीद के साथ अपने जीवन में भजन 33वें अध्याय का मनन करो, चिंतन करो और इस बात को देखें कि वो प्रभु मेरे और आपके जीवन को बनाने के लिए और मेरे और आपके जीवन को तराशने के लिए आज भी तैयार है। क्या आज हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपना चाहते हैं और ये कह सकते हैं कि हे मेरे पिता, मेरे जीवन को बना, मेरे जीवन को तराश। मैं किसी भी कठिनाई से पीछे नहीं हटूंगा, पर मैं विश्वास के साथ अपने आप को तेरे हाथों में सौंपूंगा। इसलिए आइए धन्यवाद के साथ हम अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में सौंपें और विश्वास योग्यता के साथ अपने जीवन के हर एक क्षण में, हर एक पल में उस परमेश्वर के संग संग चलते रहे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, बड़ी धन्यवाद के साथ हम तेरे करीब आते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके प्रबल वचन के लिए प्रभु, जो हमसे बातचीत करता है। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जिस प्रकार से प्रभु एक कुम्हार उस मिट्टी को तराशता और एक बेशकीमती पात्र में तैयार करता, प्रभु हमें भी तैयार कर पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे अनुग्रह में होकर तेरे हाथों के द्वारा तराशे जाए प्रभु। और पिता परमेश्वर, तेरा प्रेम, तेरा अनुग्रह हमारी जिंदगियों में बहुत अधिकाय का होने पाए। इसलिए प्रभु हम अपने आप को, अपने जीवनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आशा करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपने जरूर आशीष को पाया होगा।